22 रजब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट होती है। रजब के महीने में कई तारीखें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे बड़ी तारीख 13 रजब की। आपने उसमें मौला की बर्थडे सेलिब्रेट की, बड़ी शानदार तरीके से सेलिब्रेट की और पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की। और उसी तरह से अमाल भी किए गए, 13, 14, 15 अमल उम्मे दाऊद किया गया। फिर दूसरे मासूमीन की विलादत, नवे इमाम की विलादत, 5वें इमाम की विलादत और शहादतें भी बनाई गई, 10वें इमाम की विलादत बनाई गई। उसी तरह रजब एक अजीब बरकतों वाला महीना। अब बिल्कुल हम आखिरी हिस्से में हैं। 3-4 नजर ऐसी है जो इंसान को हर महीने करना चाहिए। ये 22 रजब की जो छठे इमाम की खूनों वाली नजर है, ये सिर्फ 22 रजब बोल के मत करो, हर महीने की 22 तारीख को कर सकते हैं आप। हर महीने की 22 तारीख को आप मेरे छठे इमाम की नजर दें। आप रिस्क के लिए, हाजात को पूरा होने के लिए, घर में बरकतों के लिए ये बहुत अच्छी नजर है। 3 या 4 नजर ऐसी और है। 22 रजब सिवाय मुहर्रम और सफर के, मुहर्रम और सफर को छोड़, इसलिए कि वो अय्याम अज़ा के दिन होते, उसके अलावा हर महीने की 22 ऑफ रजब को, 22 ऑफ एवरी मंथ आप क्या करें, घर में इमाम की नजर दें। इतना हमारे उलमा बोलते हैं इतनी बरकत है। और ये ऐसी आजमाई हुई चीज है कि जिस घर में मौला की नजर होती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 100 आदमी को बुलाओ, 200 आदमी को बुलाओ, मैं ये बोल रहा फैमिली मेंबर सिर्फ, हस्बैंड वाइफ बच्चे, आप घर में दें नजर। इससे क्या होता कि नजर देने से मासूम की आप एक गिफ्ट दे रहे मासूम को, और इससे एक रिलेशनशिप इमाम से बिल्ड होती है। जिसकी भी आप नजर दे रहे, हर महीने अगर आप इमाम की नजर दे तो बड़ी बिल्ड, एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है। और ये सोचो कि हमारे घर में, और बात क्या है कि पाक पैसे से देना, ये भी बड़ी इसमें कंडीशन है, पाक और पाकीज़ा पैसे से, कुम्स दिया हुआ पैसा। उसके बाद देखो कि इस नजर की बरकत है। ये मत समझो कि नजर जो है ये सिर्फ शियों का और उलमा ने कहा, नहीं, ये कुरान मजीद में सूरह दहर, कुरान मजीद का मशहूर सूरा सूरह दहर, उस सूरा का नुज़ूल पढ़े कि वो सूरा नाजिल क्यों हुआ। बहुत ही फेमस वाक़या, मैं वाक़या नहीं पढ़ा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा कि कुरान नजर जो है कुरान मजीद से है, मासूमीन की जिंदगियों से है। और ये भी 22 का नजर छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद था चाहने वालों को मदीने मुनव्वरा में, जब उन्होंने आके पूछा था कि वो शख्स कब दुनिया से गया जो सबसे बड़ा दुश्मन इमाम अली था, खातिल इमाम अली है, खातिल इमाम हसन है। तो कहा था कि 22 तारीख को गया। तो इमाम के चाहने वालों ने कहा, मौला ये तो इतना बड़ा बिग डे, खुशी मनाना चाहिए। तो इमाम ने कहा जरूर मनाओ। तो क्या करना, तो नजर दो बस। तो नजर किसकी हुई, छठे इमाम की नजर दी गई। एक ही बात है, 14 मासूमी में आप किसी की भी नजर दो। तो उस दिन से नजर पड़ी। तो इमाम के जमाने से ये ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स के करीब हो गया, इमाम के जमाने से ये नजर है। और ऐसी मुजरिब नजर, ऐसी मुजरिब नजर है कि आप सोच ही नहीं सकते इसका फायदा कितना है। आप सोच नहीं सकते इसका फायदा कितना, कि अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहें तो उस घर की परेशानियां दूर हो जाए। अगर आपके घर में ये नजर मुसलसल होती रहे तो आपकी तकलीफें दूर हो जाए। और ये अगर आप पाक और पाकीज़ा पैसे से नजर और नजर कबूल हो जाए, और वो जो खाएं आप, उससे आपको शिफा भी हो जाए। ये सारी चीजें, ये अकीदे की बातें हैं, ये अकीदे की बातें कि इमाम से जो चीज, जैसे न्याज हुसैन है, मौला हुसैन की न्याज है। क्यों मौला हुसैन की न्याज की इतनी अहमियत है कि खाना तो वही है, नॉर्मल है, न्याज तो वही खाना है, लेकिन वो निस्बत हो गई मौला हुसैन से। इस्लाम निस्बत का मजहब है यार, इस्लाम में हर चीज निस्बत से है। मिसाल के तौर पे हम जाते हैं जरी को चूमते हैं, हम जाते हैं खाने काबा को चूमते हैं, तो क्या हम पत्थर को चूमते हैं? पत्थर को नहीं चूमते, उस पत्थर को, उस जगह को जो निस्बत है काबे से, उसको चूमते हैं। हजर असवद को हम बोसा देते हैं। हजर असवद को क्यों बोसा दे रहे? वो स्टोन है, स्टोन नहीं है, वो पत्थर के की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए उस पत्थर को चूमते, हर पत्थर को नहीं चूमते हम। बहरहाल